माशाल्लाह माशाल्लाह सिर्फ टोपी ही पहनाते हैं, मस्जिद में खुद टोपी पहन के आते हैं। देखिए मौलवी साहब पहने हुए हैं, मस्जिद में खुद टोपी पहन के आते हैं और मार्केट में अपनी वाली टोपी दूसरे को पहना देते हैं। नहीं समझे? उर्दू नहीं आ रही समझ में? यानी मस्जिद में खुद टोपी पहन के आते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्केट में यही टोपी दूसरे को पहना देते हैं। अब देखिए टोपी भी कितनी अच्छी है बेचारी, और उसका अंदाज देखिए। तो माल कहां से कमाया पूछा जाएगा। आजकल पूरा पैसे का दौर है, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, पैसे को सलाम है, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। चढ़ते सूरज को सब पूज रहे और सब पूरा खेल पैसे का है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, दादा सलाम वालेकुम। किसको सलाम कर रहे हैं? दादा को या चाचा को? पैसे को सलाम कर जा रहा है। आदाब सेठ साहब, आदाब। देखा कहां से कमाया, और पैसा भी मैल है, मैल बर्फ की तरह पिघल रही जिंदगी हमारी और आपकी। और कहां हमने पैसे को खर्च कर दिया। अल्लाहुम्मा नस्तईन व यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जो मुझे वक्त मिला है उसमें मेरा टॉपिक है, उन्वान है नौजवानों के नाम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त निकाल कर यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। मेरा उन्वान नौजवानों के ऊपर है। जो हमारे बुजुर्ग हज़रात हैं वो सोच रहे होंगे कि अरे मौलवी साहब हम लोग भी तो आए हुए हैं, तो हमारे बारे में भी कुछ बोलिए। तो मौलवी साहब सबके बारे में बात करेंगे। नौजवानों को अच्छा नौजवान बनाने में किसका हाथ है? बुजुर्गों का हाथ है। तो इसी तरह अगर नौजवान बिगड़ गए तो किनका हाथ है? बुजुर्गों का ही हाथ है, क्योंकि बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। अगर बड़का खैनी खाएगा, बोलिए, बड़का अगर खैनी खाएगा तो छोटका उसको देखकर खाएगा कि नहीं खाएगा? बड़का बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब में लगा रहेगा तो छोटका लगेगा कि नहीं लगेगा? सही है। घर के अंदर जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी माँ बाप खाते हैं, अम्मी भी खाती हैं, खरीद के लाता कौन है? बच्चे लाते हैं। अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है तो मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? बहुत आसान हो गया। अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है और अब्बा यहाँ पर रहकर गुलिया रहे हैं, यहाँ पर आकर या फिर पान खाकर ले आए। तो जब अब्बा ऐसा कर रहे हैं तो बेटा हुआ भी वैसे ही करेगा। तो बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा, शादी हो गई। नौजवानों को अच्छा नौजवान बनाने में बुजुर्गों का हाथ है।
और बिगाड़ने में भी बुजुर्गों का हाथ है। आज मैं कुछ अच्छे नौजवान की भी बात करूंगा, कुछ बिगड़े हुए उनकी भी बात करूंगा। बिगड़े हुए हैं जैसे शराब है, कबाब है, शबाब है, ड्रग्स भी लेते हैं, गोली भी लेते हैं, मार धाड़ भी करते हैं, खून गर्म है। और कुछ माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े दीनदार हैं। कुछ तो इतने दीनदार हैं कि उनके माँ बाप बोलते हैं जरा सूफी बन गया है क्या, ये मौली साहब के पीछे कब से पड़ गया तू, मौलाना बन गया है। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं, जबकि उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं। खुद बेनमाजी है लेकिन उनके बच्चे बड़े नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि जवानी का जो पीरियड है ये गोल्डन पीरियड है। जवानी को दीवानी में बर्बाद मत कीजिए, जवानी को दीवानी में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि जवानी को सही काम पे लगाइए। नौजवानों की अहमियत तो यह है कि अपने समाज में रीढ़ की हड्डी की तरह है। रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जिस्म गिर जाए, उसी तरह अगर नौजवान बिगड़ जाए तो पूरा समाज बिगड़ जाए। नौजवान अगर सुधर जाए तो पूरे समाज का कल्याण हो जाए, सबका नाम हो जाए। याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में अलग से एक सवाल होने वाला है। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा, हदीस नंबर 2417, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, व अन शबाबिही फीमा अबला, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, व फीमा अनफ़क़हु, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। कल क़यामत के दिन किसी भी बंदे के पांव हिल ही नहीं सकते जब तक के 5 सवालों के बारे में पूछ न लिया जाए। नंबर 1, उम्र के बारे में कहाँ पुराना कर लिया। कितने साल जिंदा रहना चाहते हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितने साल? उम्र के बारे में पूछा जाएगा। वान शबाबी फीमा अबला, उम्र के बारे में कहाँ गंवा दिया। जवानी के बारे में कहाँ पुराना कर लिया। जवानी दीवानी होती है, उसके बारे में अलग सवाल होने वाला है। एक सवाल होगा, माल कहां से कमाया। अपने यहाँ भी माल जो कमाते हैं ना लोग, इल्ला माशाअल्लाह, सिर्फ टोपी ही पहनाते हैं, मस्जिद में खुद टोपी पहन के आते हैं। देखिए मौलवी साहब पहने हुए हैं, मस्जिद में खुद टोपी पहन के आते हैं और मार्केट में अपनी वाली टोपी दूसरे को पहना देते हैं। नहीं समझे, उर्दू नहीं आ रही समझ में। यानी मस्जिद में खुद टोपी पहन के आते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्केट में यही टोपी दूसरे को पहना देते हैं। अब देखिए टोपी भी कितनी अच्छी है बेचारी, और उसका अंदाज देखिए। तो माल कहां से कमाया पूछा जाएगा। आजकल पूरा पैसे का दौर है, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, पैसे को सलाम है, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। चढ़ते सूरज को सब पूज रहे और सब पूरा खेल पैसे का है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, दादा सलाम वालेकुम, किसको सलाम कर रहे हैं? दादा को या चाचा को? पैसे को सलाम कर जा रहा है। आदाब सेठ साहब, आदाब। देखा कहां से कमाया, और पैसा भी मैल है, मैल, बर्फ की तरह पिघल रही जिंदगी हमारी और आपकी। और कहां हमने पैसे को खर्च कर दिया। दीन के नाम पे कोई पैसा नहीं देता है। चलिए अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे तो, अरे अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे तो पैसा जमा होगा कि नहीं होगा? बोल ही नहीं रहे आप। जमा होगा ना। और बेहतरीन वाली टीवी लाएंगे बड़ी सी और मैच देखेंगे, पैसा जमा होगा कि नहीं होगा? दीन के काम के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, मौलवी साहब के लिए, किताब के लिए, इसकी बात नहीं करना। हाँ, बिरयानी के लिए उसकी बात करने का आराम था।
पैसा कहां से आया और कहां गया पूछा जाएगा, और जितना जानता था उस पर कितना अमल किया ये भी पूछा जाएगा। तो ये जवानी की बड़ी अहमियत है। हमारे कुछ नौजवान हैं जो ड्रग्स में लगे हुए हैं, खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, पी रहे हैं, गोली भी अंदर घुसा घुसा के डाल रहे हैं, नशा कर रहे हैं। पहले देहात वगैरह बड़ा महफूज था, लेकिन शहर की चीजें देहात में भी आ गई है। नशा चल रहा है, पीने वाले भी बहुत है। नशा सुनाबी दाऊद किताबुल अशरबा हदीस नंबर 3685 कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा वाली चीज हराम है। अब कितने लोग बोलते हैं कि मुझे नशा नहीं आता। अब खैनी जब पहली मर्तबा खाइएगा तो नशा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए आप भाई साहब लाल टी शर्ट वाले, अगर पहली मर्तबा खैनी खाएंगे तो नशा आएगा कि नहीं आएगा? देखिए वो सही बोले। आपका क्या ख्याल है, आएगा? बिल्कुल आएगा पहली बार, लेकिन जब कई मर्तबा खा लेंगे तो नशा नहीं आएगा। कितने लोग क्या बोलते हैं कि मैं तो खाता हूं मुझे नशा नहीं आता, तो पहली मर्तबा कहाँ आया? और आपको मालूम है खैनी खाने का नुकसान? आप लोगों को शायद नहीं मालूम। ये यहाँ का कैंसर हो जाता है, ये पूरा कट के गिर जाता है पूरा। चलिए कैंसर वाले से मिला देता हूँ। और जिस खैनी को हम और आप खा रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ये कैंसर के लिए है। और जो सिगरेट पीते हैं ना हम और आप, उसके ऊपर लिखा रहता है कि अगर आप पीजिएगा तो कैंसर हो जाएगा। और जो गुटखा जो आता है उसके ऊपर लिखा रहता है। ऐसे ही यहाँ का कट्टा बना रहता है, ये जो कट है ना, कट ये पूरा बना रहता है कि देखिए खा खा के गिर गया, फिर भी लोग खा रहे हैं। खा रहे कि नहीं खा रहे? वही बात, शौक से खा रहे हैं। वही कहिए दूध पी लीजिए तो बोले हम बच्चा है का। दूध पी लीजिए तो क्या बोलेगा? हम बच्चा है का। दूध पीने से ताकत आएगी या खैनी खाने से? हाँ खा रहे खैनी, गुटखा भी खा रहे, बर्बाद हो रहे। मैं सफर कर रहा था, मैं नशा मुक्त में काम करता हूँ। वैसा जो खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनसे पहले हाथ मिला दिया। तो सफर कर रहा था तो एक निकाले तो मैंने भी हाथ बढ़ाया, तो बेचारे ने समझा कि शायद ये साहब भी खाएंगे, तो वो टोपी उपी तो लगी हुई है ही नहीं, तो उसको क्या मालूम कि ये मौलवी साहब। तो उन्होंने भी दिया कि लीजिए खा लीजिए। तो बोला लाइए, और फिर हाथ में हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद कहा कि आप हमेशा के लिए हमको दे दीजिए और आपके सामने ही इसको तोड़ देते हैं। तो बोले जनाब जी अब वादा करते हैं कि आइंदा से नहीं खाएंगे। अब आप ही बताइए, आप नहीं खाइएगा या खाइएगा, सेहत आपकी खराब होगी, बिगड़ेगी। आपको मौलवी साहब का क्या लेना देना भाई? हमारे कुछ नौजवान हैं तो बूढ़े लोग खा रहे हैं तो वो भी खा रहे हैं, वो दोनों की मिली भगत होती है। जरा लगा के देना, तो मिली भगत होती, मैंने खुद देखा है। सीधे जाता इस तरह झाड़ झाड़ के अंदर चला तकरीर सुन रहा, तकरीर के सामने खैनी लगाता है, मौलाना के सामने इस तरह लगा लगा के खाते रहता है। कई जगह मैंने देखा है। और तकरीर के बगल में दुकान भी लगी होगी, शायद लगती है ऐसे, वो पूरे पान पराग क्या क्या किसके सब की लगी हुई है, आराम से खा रहे हैं। और माशाअल्लाह टोपी लगाते हुए घूम रहे हैं, दाढ़ी रहे या न रहे। मुसलमान दिखना चाहिए, अमल हो कि ना हो, एक टाइम की नमाज हो कि ना हो, लेकिन टोपी बड़ी लगी होनी चाहिए। वाह अरे वाह मेरे भाइयों, कहाँ जा रहे हैं हम? और नशा छोड़ दिए। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनका बाल सुअर कट बाल है। हम मौलवी साहब ने खोल के बोल दिए, सुअर कट बाल जानते हैं? नहीं जानते? मौलवी साहब बता देते हैं। सुअर कट बाल का मतलब हुआ चारों तरफ से घुमा के काट लिया और बीच में घास उगा दिया। दरअसल को जानते हैं आप लोग? अरे कलकत्ता के टीम है ना भाई, किनकी टीम है वो? किनकी टीम है?
खान साहब की टीम है ना खान साहब की टीम, उसमें है रसल। रसल को जानते हैं आप लोग? रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो सिर्फ छक्का ही मारते हैं रसल। अगर आ गए सीधा तो छक्का। रसल का बाल देखिएगा, चारों तरफ काट के बीच में घास उगाया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? सुअर कट बाल। मैंने बोलता हूं आप हर जगह के सुअर का पता लगाइएगा, और जैसा मौलवी साहब ने कहा है आपको फोटो में वैसा मिल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाल रखने से मना फरमाया। दलील सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं यनहा अनिल क़ज़बी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैंने सुना कि उन्होंने कज़ा से मना फरमाया। कज़ा मतलब कुछ बाल को काटा, कुछ को छोड़ दिया। माशाअल्लाह कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, अल्लाह वाले हैं, मैं हर एक की बात नहीं करता। अगर मौलवी साहब यहाँ पर मोबाइल जमा कर दें, शायद कोई मोबाइल जमा करा सके। आज हमारा और आपका अखलाक मोबाइल में है, हम कितने पानी में हैं और कितनी फोटो रखे हुए हैं। सबको पता है कि नहीं कितनी फोटो है उसके अंदर? ये मेरी वाली, तो ये तेरी वाली, तो ये साइड वाली, तो ये वहां वाली, सबका कोड नंबर है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह वाले का सब साफ है। आज हमारी और आपकी रात किसमें गुजर रही है? चाहे बच्चे की हो, नौजवान की हो, माँ बाप की हो, मियाँ बीवी को हो, किसी की भी हो, आज हमारी और आपकी रात दिन भी गुजर रहा है 24 घंटा ये मोबाइल से। ये बेटा हुआ है, ये बेटा हुआ है। इसके अब्बा को जानते हैं? भूल गए अब्बा को, सब लोग भूल जाते, देखिए सब लोग भूल गए अब्बा को। शेख को मालूम है, अब्बा का नाम भी मालूम है और अब्बा का नंबर भी मालूम है। अब्बा का नाम क्या है? नोकिया मोबाइल भूल गए, नंबर भी भूल गए। अब्बा जब तक जिंदा रहे किसी को बर्बाद होने दिया, जब से ये बेटा हुआ आया है किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि लॉकडाउन में बेटा आ गया, वरना अगर अब्बा रहते लॉकडाउन में तो सांप सीढ़ी ही चलाते और उसी में हम और आप चलते रहते, है ना? समझ रहे? उर्दू आ रही समझ में? हमारी और आपकी लाइफ बस यही मोबाइल से। थोड़ा सा वक्त मिला कट से देख लिया, थोड़ा सा वक्त मिला कट से देख लिया। कुछ नौजवानों की जो रातें हैं ना, वो अल्लाह की याद में है, कुरान की तिलावत में है, नमाज में है। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रहती है? अल्लाह माशाअल्लाह 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की पढ़ लिए, खाट वाली जनाजे की पढ़ लिए, और 360 वाली ईद बकरीद की पढ़ लिए। अल्लाह अल्लाह कैसा है ना? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान है, अभी शादी ही नहीं हुई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्लाह लौ काना युसल्ली मिन अल-लैल। अब्दुल्लाह बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब रात में कौन सी नमाज होगी भाई? तो मौलवी साहब जुमा की नमाज होगी, है ना? तहज्जुद की नमाज। और आज हम और आप मोबाइल में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। देखा, भाग रहा था। बेटा जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा, अब्बा को तो उठा के भी मारते थे। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रात कैसी गुजर रही है? सुनन इब्न माजा किताब इक़ामतुस सलावात हदीस नंबर 1346 या 64। वो कहते हैं जमाअतुल कुरान फ़क़रातु कुल्लहु फ़ी लैला। कि मैंने कुरान जमा किया, यानी लिखा, और रात भर में खत्म कर देता था। ये अलग मसला है, एक रात में खत्म करना नहीं करना, 3 रात में खत्म होना चाहिए। लेकिन उन्होंने लिखा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान को लिखा है, टाइप किया है? कुछ लोग। लेकिन हमें और आपको कुरान से बड़ी मोहब्बत है कि नहीं है? लेकिन अभी मैं 2 दलील दूंगा और अभी साबित कर दूंगा।